आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सुबह सुहाना के लौटकी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दरअसल 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस प्रोजेक्ट में चल रहे कामकाज को देखने पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में कहा कि हाईवे निर्माण के बाद दिल्ली में मुंबई तक 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हाईवे पर हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और हेलीपैड की सर्विसेज भी होंगी। इसके बनने से दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर को भी इससे जोड़ा जाएगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को 2 साल में बना दिया जाएगा। इसके निर्माण के बाद यात्री 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचेंगे। गडकरी ने कहा कि हम फिलहाल दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून और इसके अलावा दिल्ली हरिद्वार से नई सड़कों पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएचएआई जिस तरह से सड़कें बना रहा है उससे आने वाले दिनों में दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार को 2 घंटे में, हरिद्वार से मेरठ 40 मिनट में जाना संभव हो पाएगा। सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ड्राईपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी कास और मानेसर इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया है। बाद में नेहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा की तरफ से आप बना लीजिए क्योंकि वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। और जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से ईपीसी को जो जोड़ने का है उसका भी लैंड एक्विजिशन हमने अप्रूव कर दिया है और वो भी काम, सभी काम इसी साल में शुरू हो जाएंगे। वैसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नुआ और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वे साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है वो डीएनडी से जयपुर पुष्टा जंक्शन है 9 किलोमीटर का। वो डीएनडी से कालिंद कुंज मीठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है और कालिंद कुंज से
जैतपुर पुष्ता जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का, वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जैतपुर पुष्ता से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH 19 तक 6 लेन का निर्माण है और NH 19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा।